हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट एंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, बहुत सारे आप सभी हमारे स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन और ऑनलाइन भिन्न भिन्न माध्यमों द्वारा हमसे जुड़े हैं और आगामी आयोजित होने वाली उत्तराखंड अपर निजी सचिव, उत्तराखंड स्टेनो, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट स्टेनो, एसएससी स्टेनो आदि की आंसुलिपि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी की डिमांड पर हमारे द्वारा आउटलाइंस और डिक्टेशन से संबंधित यह सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आपको 90 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट और 60 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतलेख, निबंध, जीवनी, संसदीय तथा संपाद के डिक्टेशन एवं उनसे संबंधित ऋषि प्रणाली पर आधारित आउटलाइंस उपलब्ध कराई जाएंगी। आशा है आप सभी इसे पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमसे जुड़कर अपनी शॉर्ट एंड स्पीड को और बेहतर बना सकें। तो आइए दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली डिक्टेशन को। तो दोस्तों, आज की डिक्टेशन 82 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट की होगी, जो कि संपादकीय और जीवनी पर आधारित है। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के डिक्टेशन से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइंस पर। दोस्तों, पहली आउटलाइन बजट की है, जिसमें हमने वे के आंकड़े का प्रयोग किया है और इसमें दोस्तों जय को छोटा किया गया है, जिससे इसमें टे लग गया है। किसी वर्ड को छोटा कर देने पर उसमें टे का प्रयोग हो जाता है। दोस्तों, अगली आउटलाइन उम्मीद की है, जिसमें हमने जो है मैं को बढ़ाकर डबल मैं का प्रयोग किया है। समांतर में दोस्तों सै का आंकड़ा मैं को बढ़ाकर तर का प्रयोग हो गया है। किसी वर्ड को बढ़ा कर देने पर उसमें तर और दर का और या धर का प्रयोग हो जाता है। दोस्तों, घोषणाएं में घ को शुरू में काटा गया है, सै का आंकड़ा न और य के आंकड़े का प्रयोग है। हालांकि में दोस्तों सै को बढ़ाकर है बना गया है, लास्ट में ल के और ई की मात्रा का प्रयोग है। लिहाज में दोस्तों ल और सै के आंकड़े को बढ़ाकर है बनाया गया है, जय का प्रयोग है। विधानसभा में वे और शय का आंकड़ा और भय का प्रयोग है, जो कि विधानसभा की आउटलाइन है। विपक्ष में दोस्तों सेकंड वाले वी का प्रयोग किया गया है, जो कि विपक्ष की आउटलाइन है। सुधारवादी में दोस्तों सुधार लिखने के बाद बाद के सबचिन्ह से इसको काटा गया है और ई की मात्रा निकाली गई है। निर्धारण में न में रे का आंकड़ा, ध और न के आंकड़े का प्रयोग है। गोरतलब में गोरत लिखने के बाद ल और वैसे काटा गया है। माना जा रहा है दोस्तों में न का आंकड़ा और किसी वर्ड को बड़ा कर देने पर उसमें रहा है, रहे है, रही है का प्रयोग हो जाता है। उस प्रकार जय को बढ़ाकर है लगाया गया है, जो कि जा रहा है हो गया है। देखा जा रहा है में दोस्तों देखा लिखने के बाद जा रहा है से इसको काट दिया गया है। आमदनी में दोस्तों ए में द और न के साथ ई की मात्रा का प्रयोग है। मैं और द को एक साथ घुमाकर बनाया गया है। व्यवस्था में दोस्तों वे, ये और इसके आंकड़े का प्रयोग है। उपाय में दोस्तों पे को लाइन काट के लिखा गया है, यह के आंकड़े का प्रयोग है। मददगार में दोस्तों मैं और द को बड़ा किया गया है, गार का प्रयोग है। मोबाइल में मैं, वे और ले पूरा लिखा गया है। सहायक में सह को बढ़ाकर सह के रूप में प्रयोग किया गया है और यह का आंकड़ा टांगा गया है, जिससे कि सहायक और सहयोग दोनों हो सकता है। खरीदारी में ख को शुरू में काटा गया है, लास्ट में दार के आंकड़े का प्रयोग और ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। संतुलन में से न ले और न का प्रयोग है। संलग्न लिखा हुआ है और इसमें अगर न को काट दें तो तय हो जाता है, जो कि संतुलित की आउटलाइन हो जाती है। रामचंद्र में दोस्तों गोल वाला रह है और मैं और चंद्रबिंदी का प्रयोग किया गया है, जो कि हम चंद्र के लिए या चंद्रमा के लिए प्रयोग करते हैं। उत्पादन में दोस्तों एस बनाकर न का आंकड़ा लगाया गया है। एस का मतलब दोस्तों तय, पे, दे और न भी इसमें लग गया है। लगातार में दोस्तों ले गए और तार के आंकड़े का प्रयोग है। दरअसल में द में रे का आंकड़ा, से का आंकड़ा और ले का प्रयोग है। आयकर में आय लिखने के बाद कै में रे के आंकड़े का प्रयोग है। गिरावट में गे में रे का आंकड़ा, बै को छोटा कर दिया गया है, जो कि टे लग गया है इसमें। दलहन में द, ले और से के आंकड़े को बढ़ाकर है का प्रयोग और न। दूसरी तरह से भी दलहन लिख सकते हैं, रे के आंकड़े को बढ़ाकर ले बना पढ़ा जा सकता है। तिलहन, दलहन और तिलहन दोनों सेम आउटलाइन है दोस्तों। ये आपको मैटर में ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे दलहन बुला है, कहाँ पे तिलहन बुला है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऋण में दोस्तों रे को बड़ा किया गया है, लास्ट में इसको काटा गया है। फायदेमंद में फे और द लिखने के बाद मैं और द को एक साथ घुमाया गया है। फायदेमंद, मनरेगा में मैं न का आंकड़े का प्रयोग रे से काटा गया है। बढ़ोतरी में वेड़ है को बड़ा करने के बाद इसमें तर का प्रयोग हुआ है और ई की मात्रा का प्रयोग है। अर्थव्यवस्था में अर्थ लिखने के बाद वैसे काटा गया है। समस्या में शय का आंकड़ा, मैं और छह के आंकड़े का प्रयोग है। न्यूनतम में न के ऊपर मैं लगाया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2 बार न लिखने के बाद से काटा गया है और मैं से काटा गया है। अनुसूचित जाति में एससी लिखा गया है अनुसूचित जाति के लिए। उदासीनता में द से के आंकड़े का प्रयोग, न और तय के आंकड़े का प्रयोग है।
घोषणा में घ को शुरू में काटा गया है, सह के आंकड़े का प्रयोग न है। बाल गंगाधर तिलक में ल में व के आंकड़े का प्रयोग है, ग से काटकर ध से काटा गया है। बाल गंगाधर व्यक्तित्व में व के और लास्ट में त्व के आंकड़े का प्रयोग है। स्वाधीनता में शुरू में स्व के आंकड़े का प्रयोग, ध और लास्ट में त के आंकड़े का प्रयोग है। महाराष्ट्र में मैं है रे से और ट का प्रयोग है। पूरा पूरा लिखा गया है। दोस्तों 5 सेकंड में आप रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। इस बार के बजट से जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थीं, उसके समांतर कई स्तर पर आम लोगों के लिए राहत की घोषणाएं हुई। हालांकि मुख्य रूप से इस बजट को मध्य वर्ग का ख्याल रखने और इसी तबके के लिहाज से ज़्यादा अनुकूल साबित होने के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ राज्यों में भावी विधानसभा चुनावों की आहट और उसका असर कई घोषणाओं पर साफ दिखता है और इसी वजह से विपक्ष ने इस पर चुनावी बजट होने का आरोप लगाया है। वहीं इसे सुधारवादी बजट भी बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सुर्खियां बजट में इस प्रावधान को मिली हैं कि अब जिन लोगों की आय सालाना 12 लाख रुपए तक है, उन्हें अब कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा, मगर यह देखने की बात होगी कि कर निर्धारण के लिए जो नए पैमाने तय किए जाएंगे उसमें राहत के दायरे में कितने लोग आ पाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी वालों के लिए आयकर से छूट की व्यवस्था थी। माना जा रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद मध्य वर्ग को इतनी बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा TDS की सीमा 10 लाख रुपए और आयकर रिटर्न भरने में 4 वर्ष तक का समय जैसे कुछ अन्य उपायों से उम्मीद जगी है कि ये भारतीय बाजारों में छाई सुस्ती को दूर करने में मददगार साबित होंगे। मोबाइल सहित कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान और टीवी आदि का सस्ता होना मध्य वर्ग को राहत देने में सहायक तत्वों का काम कर सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक मोर्चे पर आय और खर्च में संतुलन मुश्किल हो रहा था। वहीं आर्थिक वृद्धि में गिरावट चिंता की एक बड़ी वजह बन रही थी। अब अगर बचत की वजह से क्रय शक्ति में इजाफा होता है तो इसका सीधा असर लोगों की खरीदारी और बाजार पर पड़ेगा। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले ऋण दलहन, तिलहन और खाद के उत्पादन, मखाना बोर्ड आदि के संबंध की कई घोषणाओं को किसानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, मगर इसका आकलन इस पर निर्भर होगा कि इनसे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसी किसानों की कुछ मुख्य मांगे और उनकी समस्याओं का निपटारा कैसे संभव होगा। वहीं मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने को
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उदासीनता के तौर पर देखा जा रहा है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए भी ऋण योजना की घोषणा हुई है। ब्रह्मचेंज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है जो अपने उग्रवादी चेतना, विचारधारा, साहस, बुद्धि और अपनी अटूट देशभक्ति के कारण जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तित्व एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिन्होंने एक नए युग का निर्माण किया था। इन्होंने भारतवासियों को एकता और संघर्ष का एक ऐसा पाठ पढ़ाया था जिससे वे स्वराज्य के लिए संगठित हो उठे थे। बाल गंगाधर तिलक एक राजनेता ही नहीं थे बल्कि एक महान विद्वान और दार्शनिक भी थे। बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा लगाया था। ये स्वाधीनता में विश्वास रखने वाले पुरुष थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक गांव में हुआ था। इनका जन्म मध्यम वर्ग के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके दादाजी का नाम केशव राव था। इनकी माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर तिलक और पिता का नाम रामचंद्र गंगाधर तिलक पंत था।